वो भी बंद करा दिए। अब भाई ये बहनें ऐसी हैं जो मन में रख लेती हैं बात। वो भी निकलवा दिए 2-2 हजार के बहाने, वो भी नोटबंदी के बहाने काट दिए। हाँ, और ये सारी जो गुदड़ों में छुपाए बैठी थी ना, सारे काटने पड़े। और आज महंगाई इस कदर बढ़ गई, देखिए ठीक आ रहा है, आसमान को छूने लगी। दिख रहा है? बहनों को घर चलाना मुश्किल हो गया। नौजवान दर दर भटक रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा। जुमले पर जुमले, जुमले की सरकार। देश में आग लगी हुई, मणिपुर में आग लगी, कोई बुझाने नहीं गया केंद्र की ओर से, लेकिन राहुल गांधी जी वहां पहुंचे। आज आपकी आवाज राहुल गांधी बने हुए हैं, खड़गे जी बने हुए हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए। संसद ये चलने नहीं देती। राहुल गांधी जी बोलते हैं, खड़गे जी बोलते हैं तो माइक बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो आपकी आवाज उठाते हैं, बहनों की, नौजवानों की, बुजुर्गों की, देशवासियों की आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज नहीं उठाने देते। लेकिन साथियों, जो लोग हैं ना, और खास करके बहनें, मन में छुपा के बैठ लेती हैं। अब भाई आने दो, इस बार टाइम, इस बार मौका आएगा, चुनाव आएगा, अब के देख लेंगे इनको, अब के देख लेंगे इन झूठों को। अब नहीं इनकी सरकार आने देनी। साथियों, जरूरत है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, जरूरत है केंद्र से इनको उखाड़ने की। और हमने, हरियाणा वासियों ने ये प्रण करना है, ये संकल्प करना है कि हम हरियाणा में 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी की जोड़ी में डालेंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट हमने नहीं जीतने देगी। राहुल गांधी को हमने प्रधानमंत्री बनाना है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में दर्द है। आपने देखा, जहां भी गए वो पद यात्रा उन्होंने की, हरियाणा में 9 दिन लगाए। मेवात से निकल कर गए, अंबाला तक होते हुए चले गए, 9 दिन लगाए। मेरी बहनों को गले लगाया, गरीब को, किसान को गले लगाया, उनसे बात की। किसान में सोनीपत में आके उन्होंने खुद रुपाई। मैकेनिक देखा, उसके पास बैठ गए। गरीब दलित देखा, उसको गले लगाए। राहुल गांधी के दिल में कोई भेदभाव नहीं। राहुल गांधी सबको गले लगाते हुए चलते हैं। बीजेपी के किसी नेता को आपने देखा जमीन पे उतर कर बात करते हुए? कभी भी देखा हो कि नहीं देखा? मेरी बहन ना के। तो साथियों, आज समय है, ये बदलाव का समय है। एक नए मोड़ पर हम खड़े हैं। समय निकलते देर नहीं लगती। राहुल जी अपनी यात्रा कर रहे हैं, हम अपनी ये यात्रा करेंगे। निकल जाएगा, चुनाव सिर पर आ जाएगा। आपने इन बातों का ध्यान रखना है। अपने राज्य की हम बात करें, राज्य की जो बदहाली हुई है, जहां जाती हूँ, जिन बहनों से, जिन भाइयों से बात करती हूँ, सारे कहते हैं जी मार गेड़े, सारे मार गेड़े। किसान 1 साल बैठा रहा, उसके साथ झूठ बोली। हमारा गरीब मजदूर आज कभी परिवार पहचान पत्र बना दो, कभी प्रॉपर्टी आईडी में फंसा दो। ये भी इतनी भ्रष्टाचार सरकार है साथियों। आज लोग उग चुके हैं। अगर एक गलती हो जाए, उसको ठीक करने के 100 चक्कर काटने पड़ेंगे। हर बार पैसे दे दियो भाई। घोटाले पे घोटाले, कभी भी कोई घोटाला अंजाम तक उसकी इंक्वायरी नहीं पहुंची। आज तक बता दो, इस सरकार ने एक को भी सजा दी हो, चाहे परीक्षा का घोटाला, चाहे नौकरियों का घोटाला हो, सर्टिफिकेट का घोटाला हो, प्रॉपर्टी का घोटाला हो, रजिस्ट्री का, शराब का घोटाला हो। कोविड के टाइम में बिस्तर तो मिल नहीं रहे थे, पानी मिल नहीं रहा था, शराब की दुकानें खुली थी भाई। बहनों से पूछो दिक्कत कितनी होती थी, भूल नहीं सकते। अब इस समय आएगा,
मुंह तोड़ जवाब देना है आपको। बहुत सी बात यार पहले हाथ उठावा। आज बहनों की भी आवाज है। मैं जाती हूँ, जहां भी जाती हूँ बहनों से, आजकल बहनें क्या कहती हैं, पीछे हमारी बड़ी बहन किरण चौधरी जी ने एक इतना बड़ा भव्य महिला सम्मेलन कराया था, श्रुति जी ने भिवानी में। बहनें क्या कहती हैं, हमारी छोरियों को भी नौकरी दो। आजकल लड़कियों को भी एक तरफ कह देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटियां सुरक्षित हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा नीति उनकी तहस नहस हो चुकी है, सब कुछ निजी हाथों में दिया जा रहा है, बच्चे पढ़ेंगे कहां से? लेकिन कोई भी मजदूर भी हो वो बच्चों को पढ़ाता है। बच्चियां जब पढ़ जाती हैं, बच्चे पढ़ जाते हैं, तो आज हर माँ बाप की इच्छा है कि हमारी लड़कों को भी और लड़कियों को भी, बहुओं को भी नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये हम आगे व्यवस्था जरूर करेंगे, लड़कियों को भी नौकरी मिलेंगी। हाँ बैठी ताड़ी बजाओ। लड़कों को भी मिले, लड़कियों को भी मिले, सबको नौकरी की जरूरत है। पढ़ लिख गए हैं, सब कहते हैं जी पढ़ लिख गए यूं है हमने, तो भाई क्या करें? अभी ये रॉकी खड़ा है यहाँ पे, कनाडा जाके आया। लड़के कहते हैं, लड़के कहते हैं हम तो देश भेज दो, तो हमारा प्रदेश देश कहाँ जाएगा? सारी बातें हैं जिन पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अपने प्रदेश के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। तभी किरण जी, रणदीप जी ने और मैंने ये फैसला किया कि इन मुद्दों को हम उठाएं, लोगों की बात सुने। कांग्रेस का संदेश, राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश हम लोगों तक पहुंचाए कि आगे समय आप लोगों का है। हम सबको संघर्ष करने की आदत, संघर्ष करेंगे और हम जीतेंगे। राहुल जी ने क्या कहा है, डरो मत। जो डर गया वो समझो मर गया। तो साथियों डरना कभी भी नहीं है, संघर्ष से नहीं डरना। आज जरूरत है अपने अस्तित्व को बचाने की, आज जरूरत है अपनी आवाज उठाने की, आज जरूरत है राजनीति बदलने की। ये इस बदलाव की व्यवस्था में आप सब साथ दोगे? बोलो, साथ दोगे? शाबाश। मेरी आपसे यही उम्मीद है। हिसार मेरा अपना, मेरा गृह जिला, मेरे भाई बहन, मेरा अपना खून, 36 बिरादरी, आज हम सब के साथ खड़े। हिसार वासियों, आपकी हिसार वासियों, आपकी अपनी बहन और बेटी आपके सामने खड़ी। आपका साथ चाहिए मुझे, आपका साथ चाहिए, 36 बिरादरी का साथ चाहिए मुझे। आपकी लड़ाई हमने लड़नी है, आप सब साथ दोगे तो आप लोगों का आगे राज होगा, आपका साथ होगा, आपकी सरकार बनेगी, आपका साथ होगा। राहुल गांधी जी, खड़गे जी आपकी आवाज सुनेंगे, आपका साथ होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम देश से भी और राज्य से भी उखाड़ कर फेंक देंगे, इनको बाहर करेंगे हम। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी ने आप लोगों की सेवा की, 36 बिरादरी की सेवा की। वो तो मेरे से भी कम उम्र में, आप लोगों ने उनको एमएलए बना दिया था 1952। एमएलए बनने थे सबसे पहले। फिर जब जॉइंट पंजाब था, प्रताप सिंह कैरो साहब के मंत्रिमंडल में वो मंत्री थे। और जो पुराने बुजुर्ग हैं उनको अभी भी याद है। सारे आके मुझे कहते हैं कि भाई चौधरी ने तो हमारी मोरी काट दी। अभी तक याद करते हैं, जब इरिगेशन मंत्री थे वो पंजाब। अभी तक गांव में जाती हूँ मुझे याद दिलाते हैं। गांव में जाती हूँ तब मुझे कहते हैं उन्होंने तो तब 60 के दशक में हमारे को गरीबों को प्लॉट दिलवाए थे कटवा के। अभी तक याद करते हैं। तो साथियों, उनका लंबा टाइम रहा, आप लोगों ने उनका साथ दिया, उनके आशीर्वाद से, उनके नाम से
आप लोगों के प्यार से, आपके आशीर्वाद से मैंने भी कम उम्र में राजनीति शुरू की। मैंने भी कम उम्र में राजनीति शुरू की। राजनीति का मतलब है संघर्ष। राजनीति सरकारी नौकरी नहीं है भाई। 9 बजे चले गए, 5 बजे घर आ गए, आराम से रोटी खा ली। राजनीति का मतलब है लोगों के लिए संघर्ष करना, अपने लिए नहीं। अपनी अपनी रोटी सारे खाना, मैं भी खा लूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्यों आए हो इतनी ठंड में? उम्मीद लेके, संघर्ष में साथ दे रहे। हम सब इकट्ठे क्यों हुए हैं इतनी ठंड में? संघर्ष के लिए, आपकी आवाज उठाने के लिए। और आप उम्मीद लेके आए। उम्मीद लेकर मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी। आपके दिल में एक उम्मीद है कि दिन बदलेंगे, अच्छा समय आएगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, केंद्र में राहुल गांधी जी हैं। राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व, सोनिया जी की रहनुमाई में हमारी सरकार बनी और फिर हरियाणा में भी बदलाव आया। तो साथियों, मैं आप सबको एक आपकी बहन, आपकी बेटी होने के नाते आपको विश्वास दिलाते हूँ। वैसे तो पूरे हरियाणा से आए हुए हैं और पूरे हरियाणा में हम जाएंगे। 2 दिन बाद हमने भिवानी में भी जाना है। हर जगह हम अपनी बात करेंगे, लेकिन आज हिसार में क्योंकि हम हैं यहाँ पे, सब्जी मंडी में हम यहाँ पे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कभी भी ना हरियाणा वासियों का, ना हिसार वासियों का कभी सिर नीचा नहीं होने देगा। मेरी बहनों की आवाज बनूंगी, हमारे गरीब वर्ग की, दलित की, पिछड़े वर्ग की आवाज बनूंगी, 36 बिरादरी की आवाज बनूंगी, मजदूर की आवाज बनूंगी, किसान की आवाज बनूंगी। साथियों, हमारे कर्मचारियों की, नौजवानों की, सबकी आवाज हम बनेंगे। और केवल मैं नहीं, साथ में मेरी बड़ी बहन है किरण चौधरी जी, ये आपकी आवाज, रणदीप जी वो आपकी आवाज, हमारे सभी साथी सब आपकी आवाज बनकर घर घर जाकर, जन जन तक जाकर राहुल गांधी जी के और खड़गे जी के संदेश को, कांग्रेस के संदेश को, जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, हम कांग्रेस संदेश यात्रा घर घर तक जाकर सबकी आवाज उठाएंगे, सबकी आवाज, कांग्रेस का संदेश फैलाएंगे। आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। यहाँ की सब्जी मंडी की बातें रखी हैं, जो टैक्स हमारे समय में बंद कर दिया था, इन्होंने दोबारा से शुरू कर दिया। साथियों, समय आने पर न केवल सब्जी मंडी की, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो दुरुस्त करनी है, उन सब को हम समय समय पर, अभी ये यात्रा जब चलेगी, हर जगह हम वहाँ की बातें उठाएंगे। हिसार की मेरे को मालूम है, यहाँ पे इरिगेशन के पानी की भी समस्या है, बहुत सी समस्या है। शहर में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, तो कह सकता है कि शहर में आ रहे हैं, बुरे हाल है शहर के। जो इनर सिटी है अपना, वहाँ पे सीवरेज के बुरे हाल है। तो हर तरह से हमने सब चीजों को देखना है। और एक बार फिर हरियाणा की जो शान खो गई थी, जो भेदभाव की राजनीति, उससे हमने उठकर सबको गले लगाकर, 36 बिरादरों को गले लगाकर हमने आगे बढ़ाना है। हरियाणा की शान बढ़ानी है, आपकी शान बढ़ानी है। बहुत बहुत धन्यवाद।